नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे इस खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे खबरों पर। तो चलिए अब खबरें तफसील के साथ। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने जस्टिस संजीव खन्ना को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ दिलाया। सदर मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में मुनक्किदा एक तकरीब में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस खन्ना को 51वें चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ दिलाया। वो 13 मई 2025 को रिटायर हो जाएंगे। इस मौके पर नायब सदर जमहूरिया जगदीप धानकर, सुप्रीम कोर्ट के साबिक जस्टिस DY चंद्रचूड़, वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दिफा राजनाथ सिंह और कई मरकजी वज़रा और मुतअद्दिद मुअज़्ज़िज़ीन मौजूद थे। जस्टिस चंद्रचूड़ 10 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट के 50वें चीफ जस्टिस के तौर पर रिटायर हुए। उन्होंने अक्टूबर में मरकजी हुकूमत को एक खत लिखकर जस्टिस खन्ना को सुप्रीम कोर्ट का अगला चीफ जस्टिस मुकर्रर करने की सिफारिश की थी। जस्टिस खन्ना को 18 जनवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट के जज के ओहदे पर फाइल किया जाएगा, जब वो दिल्ली हाई कोर्ट के जज थे। उन्हें 2005 में दिल्ली हाई कोर्ट के एडिशनल जज के तौर पर मुकर्रर किया गया था और 1 साल बाद उन्हें यहाँ मुंतकिल जज के तौर पर तरक्की दी गई थी। I, Sanjeev Khanna, having been appointed Chief Justice of the Supreme Court of India, having been appointed Chief Justice of the Supreme Court of India, do swear in the name of God do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment, perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, perform the duties of my office. साबिक वजीर आला और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला से सरकारी मुलाजमीन की जबरी बर्तरफियों के बाद मुतासरा कुंबों की मुश्किलात का इजाला करने की अपील की है। वजीर आला को लिखे गए एक खत में महबूबा ने उन बर्तरफियों को बेबुनियाद करार देते हुए कहा कि इस इक़दाम ने बेशुमार खानदानों को नाकाबिल बर्दाश्त मुसाइब से दो चार कर दिया है। समाजी राब्ता आगा एक्स पर अपने पैगाम में महबूबा मुफ्ती ने लिखा कि मैंने वजीर आला को उन खानदानों के मसाइल से आगाह किया है जिनके अफराद को गैर शफाफ बुनियादों पर सरकारी मुलाजमतों से बरतरफ किया गया है। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि उमर अब्दुल्ला इंसानियत के नाते उन खानदानों की मुश्किलात में कमी लाएंगे। महबूबा मुफ्ती के मुताबिक 2021 में तश्कील दी गई एक टास्क फोर्स के तहत आर्टिकल 311 के तहत मुलाजमीन को शक की बुनियाद पर बरतरफ करने का अमल शुरू हुआ। इसके नतीजे में अब तक कम अज कम 70 सरकारी मुलाजमीन को मुलाजमत से बरतरफ किया जा चुका है। अपने खत में उन्होंने वजीर आला उमर अब्दुल्ला को मुंतखब करते हुए कहा कि बगैर तहकीकात की बरतरफियां न सिर्फ शख्सियत बल्कि उनकी खानदानों पर भी मुनफी असरात मरतब करते हैं और ये कदम सरकारी मुलाजमीन में बेयकीनी की फिजा पैदा कर रही है। उन्होंने मुतासरा खानदानों की मुश्किलात के हल के लिए एक नजरसानी कमेटी की कायम की तजवीज़ पेश की ताकि उन मामलात को मुनसिफाना तौर पर देखा जा सके। में 2 VDGs के कत्ल की मजम्मत करते हुए कहा कि इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। ताहम सिक्योरिटी गार्ड को मजीद मजबूत बनाने की जरूरत है ताकि आइंदा इस तरह के वाकयात पेश न आए। भारतीय जनता पार्टी की तनकीद करते हुए नायब वजीर आला ने कहा कि भाजपा को चाहिए कि वो लोगों की आवाज बने और उनके मसाइल पर बात करे जिनमें नौकरियां, जमीन का तहफ्फुज़ शामिल है।
ہمیں بڑا دکھ ہے, بڑا افسوس ہے, اور سرکار کبھی بھی یہ چیزیں برداشت نہیں کرے گی, کیونکہ کوئی بھی اگر جائے دنیا سے کسی بھی قوم کسی بھی برادری سے ہو وہ غلط ہے. اور جموں کشمیر میں ہم امن چاہتے ہیں, اور نیشنل کانفرنس نے ہمیشہ قربانیاں دی, ہزاروں لیڈر مضبوط کرنا چاہتی ہے, ہندوستان کے آئین کو مضبوط کرنا چاہتی ہے, لیکن اس قیمت نہیں کہ ہمارے بچوں لوگوں کی جانیں جائیں. اس لیے جو یہ لوگ گئے ہیں, یہ گئے ہیں یا اس سے پہلے گئے ہیں, ہم چاہیں گے کہ یہ آخری ہوں. اس لیے سیکورٹی گرڈ کو اپنا سوچ وچار کرنا ہوگا, ان کو اپنی پالیسی بدلنی ہوگی, ان سے اسٹرانگ کا قدم لینا ہوگا, اور ہم اس کی نجات. بی جے پی کو بولو جموں کے لوگوں کی پگڑی مت اچھالو, ان کو بولو لوگوں کے مدوں کی کام کرو. یہاں بے روزگار گھر گھر میں بچہ بے روزگار ہے, اس سے بات کرو. آپ کی زمینیں لوگ باہر کے لے کے جا رہے ہیں, ان سے بات کرو. باہر کے لوگ یہاں کتنے ڈپارٹمنٹ میں نوکری ہو, میں امید کرتا ہوں کہ میڈیا ان آرڈروں کو کھنگالے اور ان کو سامنے لائے کہ کون کون سے ڈپارٹمنٹ میں کون سے لوگ باہر ہیں. آپ کو دیکھو گا کہ KS کے اندر بھی ایک لڑکی آئی ہے, تو اس لیے یہ کوئی چھوٹا میسج نہیں ہے. آپ لوگ جموں کشمیر کے بچے کہاں جائیں گے؟ ہماری ہر پوسٹ وقت بات چلی گئی, کیونکہ دلی کے ساتھ ہمارا بچہ اسکول کا بچہ وہاں کمپیٹ نہیں کر سکتا. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمیں کوئی دلی والوں سے دشمنی ہے یا باہر والوں سے دشمنی ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو روزگار ملے. ہماری زمینیں پہلے ہی بہت کم ہے, ان زمینوں کا ہمارا حق رہے, اس کو دوسرے سستے قیمتوں پر نہ خرید لیں. جیسے ایک ابھی IPS افسر چند روز پہلے ریٹائر ہوا, بڑا ایماندار بنا تھا, تو اس کو پوچھو تو 2 ٹورسٹ پلیسوں پہ تمہیں سستی زمینیں خرید لی, کیسے خرید لی بھیا؟ میڈیا کا بہت بڑا رول ہے آج کے حالاتوں کے مطابق. ممبر اسمبلی ہوا قدر شمیمہ فردوس نے آج اپنے حلقے سے کئی علاقوں کا دورہ کیا, جس دوران اسمارٹ سٹی کے تحت جاری پروجیکٹوں کے کام کاج کا جائزہ لیا. اس موقع پر زیر التوا میں پڑے کاموں میں تیزی لانے کی جہاں افسران کو ہدایت دی گئی, وہیں انہوں نے لوگوں کو یقین دہانی کرائی کہ جاری پروجیکٹوں کے کام میں تیزی لا کر انہیں وقت پر مکمل کیا جائے گا, تاکہ لوگوں کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے. جلال مولا نوا بازار وغیرہ یہ سارا کچھ یہاں پر ایک اسمارٹ سٹی کا کام تھوڑا سا جو روڈ بھی خستہ ہے اور یہاں کے فٹ پاتھ بھی خستے ہیں. ابھی ہم نے اب پیک اپ کیا ریسنٹلی جو ہماری گورنمنٹ بنی, اب ہم نے ان سارے جو افسرس ہیں ان کو لایا ہے, چاہے ڈرینیج ہو وہ بھی خستہ ہے, چاہے اسمارٹ سٹی وہ تو ہائی وے ابھی کر رہے ہیں شروع, اب دیکھتے ہیں کیا ہوگا. اور یہاں سے جو سڑکیں ہیں وہ آپ نے خود بھی دیکھی ہے, سڑکیں کیا ہے, یہاں پہ اسٹائل ہے بہت ہی خستہ ہے. بڑے بڑے جو ہیں جو یہاں کی زیارتیں ہیں, جیسے سعید منصور صاحب کا رحمۃ اللہ علیہ, وہ بھی خستہ ہے. اس کو بھی یہاں وہاں سے پیسے لیتے ہیں, جو وہاں سے تجوریاں ہیں وہاں سے ہر سال لیتے ہیں 4.5 لاکھ روپے, مگر اس پر آج تک وقت بورڈ نے کام نہیں کیا. یہاں پر بھی ایک زیارت ہے جو دلال محلے کے اندر ہے سعید صاحب کی, وہاں پر بھی لیتے ہیں, مگر کوئی یہ اس پر پیسہ خرچ نہیں ہوا وقف بورڈ سے, مطلب گورنمنٹ کی طرف سے. ابھی گورنمنٹ کل تک تو دوسری تھی, وہ ہاتھ سے ہاتھ ڈرے ہوئے تھے, لیکن اب انشاءاللہ الرحمن ہم آ گئے, ہم دیکھتے ہیں کہاں کہاں پہنچے گے. میں نے ڈرینیج ہے, اور ڈرینیج کے علاوہ FMC ہے, RMD ہے, اسمارٹ سٹی ہے, سٹی روڈ ہے, اور PHC ہے. انشاءاللہ الرحمن کام تو شروع ہو ہی جائے گا. ابھی تو ہم دکھا ہی رہے ہیں, ودن ڈیز یہ شروع کریں گے. اس میں بھی تو جو آفیسرس کی بھی اپنی مجبوری ہے, پہلے پیپر بنانے ہوتے ہیں, پھر پیسے لانے ہوتے ہیں, تو اس میں کمتا ہے. نیشنل کانفرنس کی طرف سے آج ضلع کلگام کی ورکنگ میٹنگ منعقد کی گئی, جس کی صدارت ضلع صدر صفدر علی خان نے کی. میٹنگ میں ممبر اسمبلی دیوسر پیرزادہ فیروز احمد شاہ کے علاوہ دیگر لیڈران نے بھی شرکت کی. اس موقع پر پارٹی کو مضبوط بنانے پر زور دیا گیا اور ضلع سطح پر پارٹی ورکروں کے مسائل پر غور کیا گیا, اور اس کے ساتھ ہی مسائل کو حل کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا گیا. آج تمام جموں کشمیر کے لوگوں کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آپ کی سرکار ہے, آج عوام کی سرکار ہے, جس مینڈیٹ آپ نے ہمیں بہت بڑا مینڈیٹ لوگوں نے دیا ہے, اور جو ہمارا منشور تھا اس منشور کو دیکھ کر لوگوں نے جو مینڈیٹ دیا ہے, اور میں اپنے آنریبل چیف منسٹر جناب ضرورت صاحب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اور اپنے جتنے بھی ہمارے منسٹر ہیں اس میں خاص کر میڈم سکنر صاحبہ, آنریبل منسٹر ہیلتھ ایجوکیشن اور چلڈرنس ہیلتھ, جو قدم پچھلے کچھ دنوں سے, آج تو کم ہی دن دیے ہمیں سرکار کو ہے, لیکن جو ہم نے قدم اٹھایا سرکار نے, کہ اس میں ہم نے جو لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ پہلے اسمبلی میں اپنے اسپیشل اسٹیٹس کے لیجسلیشن پاس کریں گے, وہ پاس ہو گئی اسمبلی سے. اس کے علاوہ جو ہم وہ مارچ نومبر دسمبر سیشن رجسٹریشن تھا 9th کلاس تک, اور اللہ تعالیٰ آگے وہ پورا جتنی بھی ہائر ایجوکیشن ہائر
इनसे क्लास में भी हो जाएगा। इसके अलावा जो लोगों ने ज़मीन दी थी जो हमारे स्कूल के कुछ वो स्कूल बनाने के जो बिल्डिंग बनाने के लिए लोगों ने ज़मीन दी, उनको मुआवजा मिलेगा, उनको रोजगार मिलेगा, वो कदम भी उठाया। वोटरों के साथ अपने कश्मीर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो वाकई है जम्मू कश्मीर को जो हमने एजेंडा पेश किया था रेजोल्यूशन में यहाँ पर जो पहले दिन हमने कायदेसानी या हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर के हाथ में उन्होंने वो रेजोल्यूशन पास की जो दफा 370 535 है वो भी हमने उसमें पास की। उसमें हमारे ऑनरेबल MLA साहब भी थे। उसके बाद जितने भी मुद्दे उन्होंने वहाँ पर उठाए, जो भी चावल का था मसला या कुछ भी गैस का मसला था, वो भी आस्ते आस्ते से हल हो जाएगा। बाद में हमने अपने चीफ मिनिस्टर के साथ उनको मैं इतना दरखास्त करना चाहता हूँ जो हमारे डेली लीडर है, जो हमारे ये पद का माना है, उनके मसले। मेंबर असेंबली अनंतनाग ईस्ट ने आज नानल अनंतनाग में एक मुनक्किदा ग्राम सभा में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की, जिस दौरान सभा में शामिल लोगों ने इलाके के मसाइल उनकी नोटिस में लाए, जिसके बाद रुकन असेंबली ने उन्हें सभा मसाइल और मुश्किलात को तदरी बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी कराई। उन्होंने मजीद कहा कि लोगों ने उन पर एतमाद करते हुए उन्हें कामयाब बनाया है और उनकी कोशिश रहेगी कि उनके एतमाद को वो बरकरार रखें। ग्राम सभा में इसलिए आ रहा हूँ, मैं भी इसी समाज का हिस्सा हूँ। मैं भी कई सालों से देखते आया हूँ, जब भी ग्राम सभा होती है यहाँ लड़ाई यहाँ झगड़ा होते थे, लोगों को आपस में लड़ाया जाता था। मेरी कोशिश रहेगी लोगों को अवेयर करने के लिए कि रूरल डेवलपमेंट की नरेगा जो स्कीम है इसके क्या क्या फायदे हैं। मैं मान के चलता हूँ कि रूरल डेवलपमेंट आज के वक्त में हमारी मैशियत का, हमारी डेवलपमेंट का बैकबोन थी। इसके साथ इंसाफ करना एक MLA की जिम्मेदारी बनती है। मैं हर जगह जाऊँगा और रिवायत को हट के मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। सवाल यहाँ की हायर सेकेंडरी का, हाँ ये सही बात है, बहुत पुरानी हायर सेकेंडरी है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर मुझे नजर नहीं आ रहा है, बिल्कुल कम है और अभी भी सीटिंग अरेंजमेंट प्रॉपर नहीं है। इसके लिए बहुत काम करने की जरूरत है। मैं वादाबंद हूँ, जितना मुझसे हो सकेगा करूँगा। रहा सवाल इस इलाके के लोगों को क्या करना है, मैं इस इलाके के लोगों को यही कहूँगा कि आप इत्मीनान रखें, नई हुकूमत बनी है, आपकी हुकूमत बनी है, बड़ी जनूबी कश्मीर के रेंज कोकरनाग में आग लगने से कंपार्टमेंट नंबर 66V और 77V को शदीद नुकसान पहुंचा है, जबकि सब्ज दरख्त भी जलकर राख हो गए हैं। जंगली जानवर भी आग के आसरात से दूसरे इलाकों की तरफ मुंतकिल हो गए हैं, जिससे मकामी लोगों में खौफ व हरास फैल गया। ये कोकरनाग रेंज है, तो यहाँ पे 1-2 दिन से जंगल में आग लगी है। हमने मुतहरिक किया है अपना पूरा जो रेंज स्टाफ है और इसके साथ साथ हमारा फॉरेस्ट कंट्रोल रूम है, फायर कंट्रोल रूम, उसका अमला भी इसके साथ है। तो हमें बिल्कुल 24 घंटे इसके साथ लगी है, क्योंकि खुशक साली का मौसम में अभी सिटी पे एरिया है, थोड़ी दिक्कत हमें आ रही है, मगर हमारी भरपूर कोशिश है कि जितने एरिया इन्वॉल्व हुआ है और अलावा एरिया इन्वॉल्व ना हो। तो इंशाल्लाह हमारा पूरा स्टाफ, अभी आप देख रहे हैं कितने आदमी गए हैं, तकरीबन इस वक्त 80 से ज्यादा अफराद लगे हुए हैं आग बुझाने। जनरली ये ग्राउंड फायर होता है, मतलब जो घास फूस फॉरेस्ट फ्लोर पर होता है और ह्यूमस और लीफ लिटर जो होता है वही जलता है। और बीच बीच में जहाँ पे फायर की इंटेंसिटी ज्यादा होती है वहाँ पे कोई दरख्त भी इन्वॉल्व होता है, मगर वो माइनर डैमेज होता है, मगर ज्यादातर ग्राउंड फ्लोर का डैमेज होता है, मतलब झाड़ियाँ इसमें जल जाती है और घास फूस ज्यादा जल जाता है। इसमें बिल्कुल लापरवाही है, मतलब जो जंगल में जाते हैं अवाम, 12 हमने अवाम से गुजारिश की है कि जंगल में जाते वक्त आप एहतियात बरतें, मगर लापरवाही या दानिस्ता मैं नहीं कहूँगा, मगर लापरवाही से आग, क्योंकि खुशक साली जब ज्यादा होती है तो इग्निशन टेम्परेचर इस लीफ लीटर का बहुत बढ़ जाता है, मामूली चिंगारी इसमें से आग बढ़ती है, फिर ये कवर करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये लापरवाही के सिवा और कुछ नहीं है। हमने बार मैं आपकी वसातत से आवाम से इस वक्त भी मतलब खुशक साली का दौर एक्सटेंड हो रहा है, पता नहीं कितने दिनों तक ये और चलेगा, तो हमारे जंगल को जबरदस्त मतलब इसका खतरा रहता है आग का।
तो इसलिए मैं मतलब ये लापरवाही का और इसी से मतलब नादानिश तौर आग लग जाती है। बिल्कुल बिल्कुल मतलब मैं कहूँगा जहाँ पे हमें लगा कि कहीं हैबिटेशन का खतरा रहता है, जहाँ जंगल के नज़दीक मतलब रोड है, वहाँ पे जहाँ पे फायर सर्विस मतलब अवेलेबिलिटी है, एक्सेसिबिलिटी है, वहाँ पे उन्होंने हमें हमारे डिस्पोजल पर रखा फायर एंड इमरजेंसी सर्विस। जिला पुंछ की तहसील मंडी में महकमा पुलिस के सबकदोश पुलिस अफसरान की जानिब से एक अहम मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें उनके दरपेश मसाइल पर बातचीत की गई। अफसरान ने कहा कि शहीद पुलिस एहलकारों के अहल खाना बेरोजगार हैं और उन्हें काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि उनके बच्चों को नौकरियां दी जाए, सबकदोश अफसरान को बेहतर सी सहूलियात फराहम की जाए और उनके लिए श्रीनगर या जम्मू में रहाइश फराहम की जाए। हमारे सबसे पहले हमारा जो मुद्दा है वो SRO 429 का है। वो क्योंकि हमारे जो आदमी गुजर गए हैं उनके घरों की आप कंडीशन देखेंगे, उनके बच्चों की हालत देखेंगे तो वो काफ़ी नाकाबिले बर्दाश्त है। जो SRO 429 की होम डिपार्टमेंट वो फाइल चल रही है, जल्द अज जल्द वो फाइल जो है मुकम्मल की जाए ताकि उन बच्चों को थोड़ी सी राहत मिले। दूसरा मसला ये हमारा कि 18 महीने का DA जो है हमारा कोरोना का नहीं मिला है, वो होना चाहिए और वो मिलना चाहिए। तीसरा हमारे बच्चे जो हैं 75% जो है अब वो मार्क्स लेते हैं, रिटायरमेंट पुलिस पर्सन के भी हैं और दूसरे भी हैं, तो वो कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं हायर एजुकेशन में और PHQ में वेलफेयर सेक्शन है हमारी, वो हर बच्चे को हमारे फॉर्म मांगने चाहिए थ्रू SST के, ताकि हमारे बच्चों को भी उसकी स्कॉलरशिप से थोड़ा इस्तेफादा हासिल होना चाहिए। फिर अपील करता हूँ कि आप वो हमें क्वार्टर मिलने की और गुजारिश DG साहब से है कि हमारे रिटायर्ड पुलिस पर्सन की मीटिंग ली जाए, हमारा जो हमारी तकलीफात वो सुनी जाए, हमारे 10 आदमी जाए 5 जाए, हमें अपॉइंटमेंट दी जाए वहाँ प्राइवेट सेक्टर के थ्रू, ताकि हम जाकर उनके आप सामने अपनी रिटायरमेंट जो है वो हम अपनी जो लाइफ गुजार रहे हैं उनके बारे में सुना सके। हमारे मेन मसाइल ये है कि हमें एक तो वो 18 महीने का DA पेंडिंग है, वो हमारा वागदार किया जाए, क्योंकि हम पेंशन होल्डर लोग हैं और हमारे बाल बच्चों का बहुत बोझ हमारे सर है। इसके अलावा मेडिकल अलाउंस का मामला है जो 300 से 1000 बढ़ाना है। ले लद्दाख के मुलाजमीन को वो मिलता है, लेकिन बदकिस्मती से हमें जम्मू कश्मीर में वो नहीं मिल रहा है। हमारी ये डिमांड है गवर्नमेंट से, अपने डिपार्टमेंट से, कि हमारा वो मेडिकल अलाउंस 300 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपया किया जाए। दूसरे हमारे जो पढ़े लिखे बच्चे हैं जो इस वक्त ज़ेर तालीम है और 75% से ऊपर नंबर ले रहे हैं हायर एजुकेशन में, तो उनका जो स्कॉलरशिप है वो बागदार किया जाए। इसके अलावा क्वार्टर का मसला तो ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है कि उसकी हमें बहुत अशद ज़रूरत है जम्मू में और श्रीनगर में, क्योंकि हमारे मुलाजम बीमार होते हैं या उनका बाल बच्चे में कोई फर्द बीमार होता है तो जम्मू में ठहरने के लिए या श्रीनगर में ठहरने के लिए हमारे पास कोई जगह नहीं है। कि कम्यूट पेंशन 10 साल के बाद बैंक अफसरान के नाम है, लेटर है, बाज़ाब्ता हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि वो बंद कर लो। जिस चीज़ के 10 साल पूरे हो गए हैं ना, आगे नहीं काटनी किस्त, लेकिन उसके बावजूद हमारी वो किस्त कटी जा रही है, जिसका हमें बहुत बड़ा लॉस है। तो अगर हाई कोर्ट का ऑर्डर है तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। मैं लॉ डिपार्टमेंट से, अपने पुलिस डिपार्टमेंट से ये गुजारिश करता हूँ कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन करवाई जाए ताकि हम लोग। जम्मू कश्मीर के मौसम ने करवट बदली है। कश्मीर में सर्दियों का आगाज हो चुका है और वहाँ की फिजा में ठंडक महसूस होने लगी है। इस मौसम का फायदा उठाने के लिए सयाह भी बड़ी तादाद में कश्मीर पहुंच रहे हैं। खसूसन डलझील पर सयाहों की तादाद में इजाफा देखने को मिल रहा है, जहां वो ठंडी हवाओं का लुत्फ उठा रहे हैं। झील के किनारे की खूबसूरती और सुकून से भरपूर माहौल सयाहों को अपनी तरफ खींच रहा है। मेरा नाम दिलबर अब्बास है। मैं यूपी इलाहाबाद से आया, प्रयागराज से। ये मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ कश्मीर आया हूँ। कश्मीर आने में सब बहुत अच्छा लगा है। यहाँ का मौसम भी काफ़ी अच्छा है और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं और मैं यहाँ काफ़ी कंफर्ट फील करता हूँ। जैसे लोग बोलते हैं भाई कश्मीर जाओ, ऐसा है वैसा, दुनिया बड़ा चढ़ा बढ़ा के बताते हैं, तो यहाँ माशाल्लाह सब अच्छा है। कश्मीर के बंदे भी अच्छे हैं, कश्मीर भी अच्छा है, तो आप लोग भी कश्मीर जरूर आइए। ये किसी बैकग्राउंड में आप भी देख सकते हो। बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा अभी ठंड शुरू हो चुकी है तो मौसम नहीं, मौसम तो आज का तो बहुत अच्छा है, घूमने के काबिल है और यहाँ से प्रयागराज से बहुत अच्छा है।
अपना यूपी से मौसम काफी बेस्ट है यहाँ पे और मजा आ रहा है, बहुत ज्यादा ठंड भी नहीं। कांगड़ी वगैरह देखी? नहीं भाई अभी मैं कांगड़ी नहीं, अभी भाई मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, तो आज मेरा दूसरा दिन हो गया है, तो मैं अभी अब जा रहा हूँ अभी थोड़ा पार्क के लिए घूमने के लिए। मौसम को लोग एंजॉय करने के लिए आने चाहिए, क्या मैसेज? इस मौसम के लिए एंजॉय करने के लिए कीर्तन बेस्ट है, आप लोग आओ आराम से घूमो, कोई दिक्कत नहीं, एकदम फर्स्ट क्लास। मैं अर्चना मुंबई से आई हूँ। मुंबई से कश्मीर, अभी आप जन्नत में घूम रही है, हाँ शिकारा राइड करके आई हाँ। है, कैसा लगा यहाँ आके और यहाँ का मौसम आपको कितना पसंद है? जैसे आप बोल रहे वैसे ही जन्नत लग रही है, बहुत अच्छा मौसम है, बहुत अच्छे लोग हैं और हम लोगों को बहुत एंजॉय कर रही है। आपने कश्मीरी कॉस्ट्यूम पैरन पहना हाँ। है, इसके बारे में कुछ सुना था आपने? हाँ मैंने सुना था और मैंने जैसे मेरा एक बचपन से सपना था कश्मीर देखने का, वो आज पूरा हुआ और मुझे कश्मीरी ड्रेसेस बहुत पसंद है, तो मैंने ये पहलगाम से लिया और मैंने कहा जब मैं शिकारा में बैठूंगी तब ये पहनूंगी। तो क्या मेमोरीज आप शेयर करेंगी जब आप वापस मुंबई जाएंगी, अपने दोस्तों से, फैमिली मेंबर्स से मिलेंगी, और इस मौसम के साथ साथ क्या कश्मीर की खूबसूरत बातें आप उनके साथ करेंगी? कश्मीर तो वैसे खूबसूरत है, सबको पता है, लेकिन फिर भी यहाँ का मौसम, यहाँ की वादियाँ, यहाँ के जैसे गुलमर्ग हम लोग ऊपर तक गए तो वो एक एक्सपीरियंस रहा केबल कार का, और आरू वैली स्पेशली बहुत अच्छी लगी, और यहाँ के लोग बहुत सारे हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छे लगे। रिकमेंड करेंगे कि बाकियों को भी? हाँ हाँ हाँ, बताइए। मैं रिकमेंड करूँगी कि सब लोग आए, कश्मीर का मजा ले, वादियों में घूमे और कश्मीरी लोगों से फ्रेंडशिप करे। यहाँ से खुश हैं आप? हाँ बहुत खुश हैं आप? बहुत खुश। वादी कश्मीर के मौसम के साथ साथ जी हाँ, मौसम के मामलात और ठंडा ठंडा कूल कूल, और वादी कश्मीर में जिस तरीके से आने वाले टाइम में बर्फबारी या बारिशें होंगी, मगर इस बीच सयाहत की एक खूबसूरत बहार अभी भी दिखाई दे रही है। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से गुजारिश करूंगा कि शफी साहब से वो दिखाएंगे किस तरीके से डल झील का शिकारा सयाहों का इंतजार करता है, और सयाह जो है इस डल झील के शिकारे के साथ इस मौसम में भी काफी लुत्फानंदोज होते हैं। जबकि बात करें सयाहत के साथ साथ वादी कश्मीर की मेहमान नवाजी, उसे भी लोग पसंद करते हैं, जो खास तौर पर उनका मानना है कि कश्मीर जो भी आता है अपनी बाहों में सिमट जाता है, और आने वाले टाइम में उनका ये भी मानना है कि कश्मीर के मौसम के साथ साथ सयाहत की भी बहार आगे बढ़ेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कई सारे सयाह जो बाहर से आए हैं इस मौसम में भी वादी कश्मीर एंजॉय कर रहे हैं और खुशनुमा माहौल पसंद कर रहे हैं। इनका मानना है कि कश्मीर आइए और कश्मीर के साथ साथ कश्मीर की रंगत को खूब चखिए, और यहाँ के लोगों के साथ जो इनका व्यवहार है वो काफी ज्यादा अच्छा है। और इनका ये भी मानना है कि वादी कश्मीर के बर्फबारी का इंतजार हमें भी है, मगर क्या करें अभी बर्फबारी नहीं है, मगर कश्मीर का ये डल झील का नजारा कुछ अलग ही है। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद शफी के साथ सईद इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज, श्रीनगर कश्मीर। महकमा मौसमियात के डायरेक्टर मुख्तार अहमद ने मौसम की पेशगोई करते हुए कहा कि शुमाली कश्मीर के अजला बांदीपुरा, कुपवाड़ा और वस्ती कश्मीर के गांदरबल के पहाड़ी इलाकों में हल्की फुल्की बर्फबारी के इम्कानात है, जबकि मैदानी इलाकों में हल्की बारिश से मुतवक्का है। उन्होंने मजीद कहा कि 15 और 16 नवंबर तक यही मौसम का पैटर्न बरकरार रहेगा, जिसके बाद मौसम खुश्क होने के इम्कानात हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखो एक फीबल WD के कारण मौसम जो है थोड़ा सा बरालूद बना हुआ है, और कुछ एक खासकर नॉर्थ कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट बांदीपुरा, कुपवाड़ा, सेंट्रल कश्मीर के खासकर गांदरबल के जो पहाड़ी इलाके हैं यहाँ पे हल्की फुल्की बर्फबारी के चांसेस हैं, बिल्कुल लाइट स्नोफॉल, और कुछ एक मैदानी इलाके नॉर्थ कश्मीर और सेंट्रल कश्मीर के अंदर भी हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, कोई मेजर रेनफॉल नहीं है। और कमिंग डेज में भी खासकर 15-16 के आसपास सिमिलर वेदर पैटर्न रहेगा, जैसे फीबल WD आज है, 15-16 के बीच में भी एक फीबल WD ऐसे ही है। तो बिल्कुल मामूली सी बर्फबारी खासकर नॉर्थ कश्मीर के पहाड़ी इलाकों के अंदर और सेंट्रल कश्मीर के कुछ एक पहाड़ी इलाकों के अंदर बिल्कुल मामूली सी बर्फबारी हो सकती है। बाकी 23 नवंबर तक फिलहाल वेदर अमूमन ड्राई रहने के चांसेस है थ्रू आउट जम्मू एंड कश्मीर, और कोई सिग्निफिकेंट वेदर एक्टिविटी भी फिलहाल नहीं है। तो ओवरऑल 23 नवंबर तक फिलहाल फॉग, शैलो फॉग और मिस्ट अर्ली मॉर्निंग या लेट इवनिंग उसमें रहेगा। बाकी फिलहाल वेदर वाइज कुछ भी सिग्निफिकेंट नहीं है। तो फार्मर्स के लिए कोई मैसेज? फार्मर्स के लिए ऑलरेडी हार्वेस्टिंग लगभग कंप्लीट हो चुका है हर डिस्ट्रिक्ट में, तो जो ऑलरेडी हार्वेस्ट किया है उसको सेफली स्टोर करें। बाकी फील्ड प्रिपरेशन हो या शाख तरह
तराई के रजाक शाह से पोशहार तक जाने वाली राब्ता सड़क खस्ता हाली का शिकार हो गई है, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मकामी लोगों का कहना है कि अगरचे इलाके के दीगर हिस्सों में सड़कों की तामीर की गई, मगर इस इलाके को नजरअंदाज किया गया। उन्होंने महकमा R&D से मुतालबा किया है कि इलाके की सड़क की मरम्मत की जाए और वहां तारकोल बिछाया जाए ताकि मकामी लोगों को बेहतर सहूलियात फराहम हो सके। रोड दुनिया बनो रोड सर अगर बेमार पे कहाँ पे पे नकस वाल अगर पता शीन पे ग मुश्किल न गाड़ वो योर मानान खसन न क्या मानान खसन गई सफरस में तंग ये पहाड़न बनोव बालन बनोव रोड ये बनाव फिर प्रॉब्लम गस मुश्किल गसान वन ड्राइवरस सह कत वन वह योर गरीब योर अमीर मोनू तो ये बनोव खोता रजाक सोन तम नजर तम हूर न कहें शुर लकट बच्चे पेवान वाला नकस वाल मुश्किल गो सारे अपील करो गवर्नमेंट मेहरबानी कर रोड मैडम मेहरबानी जन कर पुषार बसान जप रोड ना चप कन पड़ माना गड़ योर कसन स्कूल गसान बच्चे तोर स्कूल गड़ मानान योर खसन प्रॉब्लम दुनिया आए सड़क बालन आए सड़क जंगलन आए सड़क योर ना कान पृछन कर गप सड़क लगान फाक लकन बच्चन ना योर ना रोड ना कह वन ये गो रोड अगर ना कहें सड़क गई मे खानदारन आटो सह कर मजूर पे काल फुटान तान सुबह दूर जान यूट बिस्तरन लागान बहुत अपील कर गवर्नमेंट मेहरबानी कर तुल तो तवज्जो यपर यी तो खर्च सारी गम सही बना तो सड़क रटो तो चलो इस खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने हैं उड़ीसा न्यूज़।